रीडिंग पार्ट थोड़ा ज्यादा है, उसे ज्यादा पढ़ना पड़ा। आई थिंक 70 से तो ऊपर थे। नहीं बंद तो हुआ है, लेकिन बाकी मैथ और रीजनिंग तो बहुत कंपैरेटिवली इजी। एक क्वेश्चन था बस। ये क्वेश्चन था। हेलो गाइस, हम आए हुए हैं लतादीप ऑनलाइन एकेडमी। यहाँ एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है। आइए बच्चों से बात कराते हैं कैसा आ रहा है पेपर, इजी हार्ड या मॉडरेट। लारा सर लेवल ठीक आ रहा है, वही पुराना वाला, लेकिन सिस्टम में दिक्कत अब भी आ रही है। मेरा सिस्टम खुद बंद हुआ था। अच्छा, मतलब वो जो दिक्कत पहले थी वही सेम है। नहीं बंद तो हुआ है, लेकिन ये जो दिला दिया था, बाकी कुछ का माउस नहीं चल रहा था, चेंज करा दिया था। पेपर ठीक है, ऐसा जो नहीं कह सकते पहले फेज 30 में जो दिक्कत आ रही थी वो सेम है। वो सिस्टम में थोड़ा चेंज करा है इन्होंने। पेपर भी ठीक हुआ है, बाकी पेपर ठीक आ रहा है। पहले से बहुत ज्यादा था ना कि ये आ रहा है वो आ रहा है, सब पैटर्न सही हो गया। पैटर्न सही है। तो जो टीसीएस का पहले पेपर आता था बिल्कुल सेम है या कोई चेंज हुआ है? चेंज तो हुआ है, थोड़ा सिलेबस में चेंज हुआ है, बाकी ऐसा नहीं कह सकते बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। तो मैथ का लेंदी है, कौन से चैप्टर ज्यादा आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं कह सकते, लगभग सबका बराबर आ रहा है। और रीजनिंग रीजनिंग ठीक है, बहुत अच्छा है। कितने क्वेश्चन अटेंड किए? लगभग होंगे 72 के लगभग। लेवल सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। जीएस का पोर्शन जीएस अच्छे हैं, सही हैं, करंट के हैं, बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। कौन से सन की पूछ रही है? मतलब 2024-25। मैथ तो सिंपल है, बहुत ज्यादा। कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं? आप तो भाई जो पुराना फंडा है इनका ना, जैसे हाँ। जो चैप्टर बड़े हैं उनसे सेम। जी। और इंग्लिश लेंदी है थोड़ी सी, आप तो मतलब रीडिंग पार्ट थोड़ा ज्यादा है, उसे ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद आप पढ़ पाएंगे। और रीजनिंग तो बहुत सिंपल है, मतलब कॉमन जो मतलब एसएससी जो पैटर्न रखती थी वही है, कोई हार्ड नहीं। कितने क्वेश्चन अटेंड किया था? हाँ 25। बहुत बढ़िया। जीएस का पोर्शन में ठीक था। मैथ मैथ भी अच्छा था। रीजनिंग रीजनिंग में ऑल आर गुड। हाँ कितने क्वेश्चन अटेंड किए? आई थिंक 70 से तो ऊपर थे। प्रॉपर मतलब गिनी नहीं क्योंकि उसमें आ भी नहीं था टोटल, लेकिन हाँ 70 से ऊपर। इजी टू बॉडी था, बस एक प्रॉब्लम थी, मेरा सिस्टम बीच में रुक गया था 2 मिनट के लिए, बाद में ठीक हो गया, सिस्टम चेंज करना पड़ा बस। थैंक यू। पेपर कैसा रहा है? पेपर इजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं कह सकते। कितने क्वेश्चन अटेंड किए? मैंने 80 के आसपास कर दिया सारा पेपर। मॉडरेट ही था, ऐसा कोई खास नहीं था, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस नए टाइप के थे। इंग्लिश में जैसे इंग्लिश बहुत भारी थी इसमें। बाकी मैथ और रीजनिंग तो बहुत कंपैरेटिवली इजी थी पिछले वाले पेपर से जो सिलेक्शन फेज में हुए थे। बाकी सब तो आसान ही था। एंड जीएस तो बेतुकी आती है एसएससी में, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी सब ठीक है। करंट ज्यादा क्वेश्चन थे, पहले 4 से 5 आते थे, अब 6 से 7 है, 8 है मेरे। करंट 2025 की पूछ रहे हैं या पीछे की पूछ रहे हैं? लेटेस्ट ही पूछ रहे हैं, वैसे तो स्कीम्स पे पूछ रहे हैं, और ज्यादा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मुझे लगा नहीं ज्यादा। मैथ में कौन से चैप्टर से ज्यादा पूछ रहे हैं? मैथ में बिल्कुल एक क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, जैसे मेंसुरेशन से 2-3 थे, और इससे थे 2-3 टाइप के नए क्वेश्चन थे जो काउशी वगैरह के आए थे, वो नया टाइप था, लेकिन हो गए थे वो सॉल्व, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और एलिगेशन से थे 1-2, बस इतने ही थे। रीजनिंग बहुत इजी थी, उसमें कुछ नहीं था। हाँ। इंग्लिश कैसे आ रही है? इंग्लिश तो बहुत हैवी है। इंग्लिश में नई वोकैब आ रही है, बिल्कुल जो वर्ड्स पता भी नहीं है वो है। पैसेज आया था, छोटा ही था, लेकिन एक्सप्लिसिट आंसर नहीं थे, बहुत इम्प्लिसिट थे, ढूंढने पड़ रहे थे उसमें से, जो कि मैंने तो छोड़ दिए काफी ज्यादा उसमें से। और बाकी तो ठीक ही था। वोकैब बहुत भारी थे, वोकैब बिल्कुल नए वर्ड्स थे, कुछ छोड़ नहीं पड़े वो बिल्कुल। बाकी तो ठीक था। कितने क्वेश्चन? ओवरऑल तो शायद 80 करे हैं मैंने, 80 अप्रोक्स। जैसे पेपर कोई छोड़ रहा है या सारे बच्चे आप प्रेजेंट थे? हाफ प्रेजेंट थे, 38 सीट अलॉटेड थी हमारे कमरे में, और 19 आए थे, तो हाफ ही हो गए, 50% ही आए। तो 50% बच्चे पेपर छोड़ रहे हैं। जी। अच्छा था। मैथ और मतलब जितना ये जो लग रहा था कि पेपर जैसे एडिक्विटी आया तो फिर इतना वेरिएशन आएगा पेपर में, जैसे एडिक्विटी के मॉक्स भी मैं दे रहा था, तो वो तो बहुत ज्यादा उसका लेवल है, और ये बहुत नॉर्मल है। उसका बहुत ज्यादा हाई लेवल बता रहे थे सब लोग। नॉर्मल पेपर है, जैसे प्रीवियस ईयर्स में आता था वैसा ही पेपर है, बिल्कुल भी कोई ज्यादा वैसा नहीं है। बस क्या है कि थोड़ा इंग्लिश में इन्होंने थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया है। इंग्लिश का क्या है कि पैसेज वगैरह आए तो पैसेज थोड़ा सा मतलब इजी नहीं कहेंगे उसको, वो मतलब थोड़ा सा मॉडरेट से भी अपर लेवल का था। बाकी मैथ और रीजनिंग तो मतलब दुए वाला एकदम परफेक्टली। जैसे मैथ में कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे? प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आए थे 2-3, और बाकी तो फिर वेरिएशन था कि एक क्वेश्चन जैसे आ रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आया था, और रेशियो से आ रहे हैं, परसेंटेज से एक क्वेश्चन आया था,
तो पेपर वेरिएशन में मतलब मोस्ट ऑफ ऑल चैप्टर से आ रहा है, लेकिन ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन? हाँ, हमारे सेट में ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं है। और रीजनिंग पूरी अच्छी थी, मतलब आप 25 आउट ऑफ 25 कर सकते हो मैथ और रीजनिंग में, अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया। बस इंग्लिश का थोड़ा सा, जो इंग्लिश में इन्होंने वोकैब भी बहुत स्टैंडर्ड वोकैब दी है, मतलब वो शायद थोड़ी सी नहीं है, वेग है, मतलब इस टाइम के लिए कि एकदम से जो, जैसे आप जिस चीज के लिए यूजुअल थे, जैसे जो वोकैब नॉर्मली आती थी, तो उससे तो डिफरेंट है। बट बाकी ओवरऑल तो पेपर अच्छा है। पेपर एडिक्विटी क्या बिल्कुल भी हुआ नहीं है, बढ़िया है। आप बस अपना माइंड सेट और टाइम मैनेज करो, पेपर डूएबल है पूरा। सिस्टम वगैरह में कोई दिक्कत आई हो? नहीं। जैसे फेज 30 में आ रही थी। भाई मैं तो आपको अपनी रियल प्रॉब्लम बताऊं, लास्ट टाइम मैंने दिया था, आगरा सेंटर था मेरा, तो मेरा लास्ट टाइम सिस्टम बंद हो गया था। लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं है, यहाँ का स्टाफ भी सही था और जो स्ट्रेंथ थी वो रूम की ठीक थी, तो वो मेरा कोई ऐसा प्रॉब्लम इशू नहीं है। कितने क्वेश्चन अटेंड किए? भाई मैंने 80 प्लस। ठीक था, क्या लेवल आ रहा है मैम? लेवल ठीक है, ना इजी है ना इम्पोर्टेंट है। जीएस का पोर्शन? जीएस का थोड़ा टफ। कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं? करंट से क्वेश्चन आ रहे हैं? जी, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? ऐसे ध्यान नहीं मुझे, जैसे करंट कहाँ की पूछी जा रही? 2024 की है, उससे पीछे की? ऐसे मुझे ध्यान नहीं है। मैंने देखा हैं? 18 की भी थी, सन 2018 की भी आई थी। पीछे की करंट पूछ रहे हैं? एक क्वेश्चन था बस। तो ये क्वेश्चन था। और रीजनिंग में? रीजनिंग तो इजी थी। जैसे कौन सी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं? कोडिंग डिकोडिंग से भी था और बाकी नंबरिंग से था। बाकी सब एक ब्लड रिलेशन से था एक क्वेश्चन। बाकी सब